ये कहानी है एक छोटे से बच्चे अयान की। क्या अयान और उसकी दोस्त आयशा अपने प्यारे गांव को भूत से बचा सकेगा या नहीं? ये जानने के लिए कि कैसे दुआएं, आयतल कुर्सी और अल्लाह का जिक्र हमें जिन्नात और शयातीन से महफूज रखता है। इस कहानी में हम ये भी सीखेंगे कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल की जा सकती है। एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा पुरसुकून गांव था। गांव के चारों तरफ सब्ज खेत, ऊंचे दरख्त और बहता हुआ साफ पानी था। सुबह के वक्त परिंदे चहचहाते, बच्चे खेलते और शाम को सब लोग इकट्ठे होकर दुआएं करते। इसी गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। वो बहुत नर्म दिल, सच बोलने वाला और सबकी मदद करने वाला बच्चा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आयशा थी, समझदार, बहादुर और हमेशा खुश रहने वाली। अयान और आयशा हर रोज गांव में खेलते, खेतों में छुप छुप कर दौड़ते और पानी के किनारे बैठकर कहानियां सुनते। वो दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे। गांव में अजीब बातें। कुछ दिनों से गांव में अजीब तब्दीलियां आने लगीं। रात को हवा जोर जोर से चलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे, चिराग बुझ जाते और जानवर बेचैन हो जाते। बच्चे डर के मारे अपनी माँओं के करीब जाकर छुप जाते। लोग आहिस्ता आहिस्ता कहते, लगता है किसी जिन ने गांव के पास आकर डेरा डाल लिया है। ये सुनकर सब डर गए। कुछ लोग रात को जागते रहते, कुछ घर से बाहर निकलने से घबराते। गांव की खुशियां जैसे छुप गई थीं। अयान और आयशा की हिम्मत। एक रात अयान अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसने आहिस्ता से आयशा से कहा, आयशा, मुझे डर तो लगता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर सब डरेंगे तो गांव कैसे ठीक होगा? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी कहती हैं कि बुराई ताकत से नहीं, अल्लाह के नाम और दुआ से हारती है। हमें दुआ करनी चाहिए। अगली सुबह दोनों इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब ने उन्हें प्यार से बिठाया और कहा, बेटा याद रखो, जहाँ जिक्र, दुआ और हिम्मत हो, वहाँ बुराई ठहर नहीं सकती। उन्होंने बच्चों को आयतल कुर्सी और एक छोटी सी दुआ सिखाई। अयान और आयशा ने फैसला किया कि वो अकेले नहीं बल्कि सब बच्चों और चंद बड़ों को साथ लेकर जाएंगे। मंसूबाबंदी और तैयारी। वो दोनों दिन भर सोचते और मंसूबा बनाते रहे। अयान ने कहा, हमें चिराग, थोड़ी हिम्मत और दुआ चाहिए, बस यही काफ़ी है। आयशा ने हंसकर कहा, हाँ, और सबको यकीन दिलाना होगा कि अल्लाह हमारे साथ है। रात को सब बच्चे इकट्ठे हुए। सबने चिराग जलाकर गांव के दरमियान खड़े हो गए और आहिस्ता आहिस्ता दुआ पढ़ने लगे। हर एक की आवाज़ नर्म मगर पुरित्मीनान थी। अचानक हवा जोर से चलने लगी और दरख्त हिलने लगे। कुछ बच्चों के दिल कांपने लगे, मगर आयशा ने आहिस्ता से कहा, डरना नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, हम हिम्मत करेंगे। अयान ने ऊंची मगर पुरसुकून आवाज में दुआ पढ़ी। सबने उसका साथ दिया। इसी वक्त एक भारी सी आवाज गूंजी, ये जगह अब मेरे लिए नहीं, यहाँ रोशनी है। सब खामोश हो गए, हवा थम गई, दरख्त रुक गए और गांव में एक सुकून छा गया। अगली सुबह सूरज पहले से ज्यादा रोशन लगा। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, जानवर सुकून से चल रहे थे और गांव में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। लोगों ने अयान और आयशा को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने हमें सिखाया कि उम्र छोटी हो तो क्या